Hello student, welcome back my channel. In this video we will do chapter 4 from your EVS book and the chapter name is Home Sweet Home. घर प्यारा घर. So let's begin. First topic is that do you know why we need a house? आप जानते हैं कि हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है? We need a house to protect ourselves from heat of the sun, strong wind, rain, wild animals, cold and thieves. हमें घर की आवश्यकता किस लिए होती है? क्योंकि घर हमें बचाता है किससे? सन की हीट से, स्ट्रॉन्ग विंड, कोई आंधी तूफान आ रहा हो उससे, रेन और वाइल्ड एनिमल जो घूम रहे होते हैं हम अगर घर के अंदर हो जाते हैं तो हमारे पास नहीं आते, कोल्ड एंड थीव्स. तो इन सब चीज़ों से घर क्या है? हमें बचाता है, इसलिए हमें घर की आवश्यकता होती है. अब बात करते हैं टाइप ऑफ हाउस. People live in different type of house which are made up of material easily available in that area. लोग अलग अलग तरह के घर में रहते हैं और जैसे घर में वो रहते हैं वहाँ पर उनको उसका मटेरियल मिल जाता है. जिस टाइप के एरिया में वो रहते हैं उस टाइप का मटेरियल उनको यानी कि उस घर को बनाने का सामान मिल जाता है. अब बात करते हैं टाइप ऑफ हाउस में. फर्स्ट, कच्चा हाउस. Kacha house is a built of mud and straw is found in most of our village. These days people also use cement and brick to make a strong house in village. कच्चा हाउस हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? विलेज में यानी कि गांव में. और एक कच्चा हाउस जो होता है बनाया जाता है मड, स्ट्रॉ, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है. लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इसमें सीमेंट भी यूज़ किया जा रहा है और ब्रिक्स भी यूज़ की जाती हैं इसको बनाने के लिए ताकि ये स्ट्रॉन्ग बन सके. क्योंकि खाली मड और स्ट्रॉ का तो अगर जैसे तेज़ कभी स्ट्रॉम वगैरह आता है तो उसमें बह जाता है, तो इसलिए आजकल सीमेंट और ब्रिक से इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है. अब बात करते हैं पक्का हाउस. आ हाउस विच इज़ मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड आयरन इज़ कॉल्ड पक्का हाउस. मोस्ट टाउन हैव पक्का हाउस. Big cities also have double-storied and or multi-storied house. पक्का हाउस क्या होता है? पक्का हाउस वो घर होते हैं जो कि सीमेंट, ब्रिक, आयरन की से बनाए जाते हैं जिससे पक्का हाउस बनता है. जैसा कि हमें ये पिक्चर में दिखाया हुआ है उन्हें बोलते हैं हम पक्का हाउस. और दूसरी बात, पक्का हाउस जो होते हैं वो ज़्यादातर सिटीज़ में देखने को मिलते हैं और ये डबल स्टोरी या और भी मल्टी 4, 5, 10, 15 स्टोरीज मतलब एक के ऊपर एक इतनी बिल्डिंग होती है, ऐसे होते हैं ये पक्के हाउस. ठीक है. अब टर्न द पेज स्टूडेंट. वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कच्चा एंड पक्का हाउस इन प्रीवियस क्लास. हम पिछली क्लास में कच्चा हाउस और पक्का हाउस के बारे में बात कर चुके हैं. तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम करते हैं. वेयर डिड अर्ली मैन लिव? अर्ली मैन लिव इन केव. नेक्स्ट, वॉट इज़ अ हाउस इन अ विलेज यूजली मेड अप ऑफ? ज़्यादातर घर विलेज में किससे बनाए जाते हैं? मड और स्ट्रॉ. नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ हाउस इन टाउन मेड अप ऑफ? अब और टाउन में किस चीज़ से घर बनाए जाते हैं? टाउन में बनाए जाते हैं ब्रिक एंड सीमेंट. ओके. एंड नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लीन हाउस यानी कि घर को साफ रखना. अ पार्ट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग अ हाउस शुड ऑल्सो be clean. It is very important for our health that we keep our house neat and clean. ये हमारी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, एक हमारी हेल्थ का एक पार्ट है कि हम जब अपने घर को साफ रखते हैं, अगर हमारा घर नीट एंड क्लीन रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है जर्म्स नहीं आएंगे और डिजीज़ नहीं बनेगी. हम स्ट्रॉन्ग वो केयरफुल रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे. ओके. देन आगे देखते हैं. टू कीप द हाउस क्लीन वी शुड. हमें घर को साफ रखने के लिए स्वीप एंड डस्ट आवर हाउस डेली. डेली घर में झाड़ू पोछा होनी चाहिए. कीप थिंग इन देयर प्रॉपर प्लेस. चीज़ों को उनके समान जगह पे रखना चाहिए. थ्रो ऑल द गार्बेज आउटसाइड द हाउस इनटू द कवर्ड डस्टबिन. जो भी कचरा हो उसको डस्टबिन में कवर करके और उसको तभी थ्रो करना चाहिए. नॉट स्पिल फूड और वाटर ऑन द फ्लोर. हमें ज़मीन पर पानी या थूक नहीं फेंकना चाहिए. इफ़ इट हैपन बाय एक्सीडेंट क्लीन इट इमिडिएटली.
यदि गलती से पानी गिर भी गया है आपसे तो उसको तुरंत साफ करना चाहिए। मेक श्योर दैट योर किचन and bathroom floor always slope toward the drain. This will allow the water to flow away easily and keep the floor dry. तो क्या होता है कि अगर आप अपने किचन और बाथरूम के फ्लोर को अगर सूखा रखोगे, सूखा रहेगा, तो उसमें क्या है, किसी के भी फिसलने का डर नहीं रहता है और आप उसमें इजीली आराम से आ जा सकते हैं अगर फ्लोर ड्राई है। अगर हम गीला रखेंगे तो हम उसमें कभी भी स्लिप हो सकते हैं। वी मस्ट हैव सफिशिएंट डोर एंड विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। सनलाइट कैन मैनी जर्म्स, हार्मफुल जर्म्स। हमें क्या करना चाहिए, डोर और विंडोज़ को क्या कर ओपन रखना चाहिए, जिससे कि सनलाइट भी आती रहे और फ्रेश एयर भी आती रहे, जिससे क्या होता है घर के अंदर जो भी जर्म्स होते हैं या सफोकेशन बनता है वो सब बाहर निकल जाता है। नॉट लेट एनी गार्बेज फॉर वाटर कलेक्ट आउटसाइड द हाउस एज दिस अट्रैक्ट जर्म एंड मॉस्किटो दैट कॉज डिजीज़। अगर आप गार्बेज या पानी आपके घर के बाहर इकट्ठा हुआ पड़ा है तो उससे क्या होगा कि जर्म्स अट्रैक्ट होते हैं, मॉस्किटो अट्रैक्ट होते हैं और क्या होता है कि डिजीज़ बनती है, फिर बीमारी बनती है। नॉट लेट एनी ड्रेन गेट ब्लॉक्ड एज मॉस्किटो ब्रीड इन स्टिल वाटर। अगर पानी ब्लॉक हो गया है तो उसमें क्या होगा, मॉस्किटो बनने लग जाते हैं। पानी अगर रुक जाता है, कहीं इकट्ठा हो जाता है तो उसमें मॉस्किटो बनने लग जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए। टर्न द पेज स्टूडेंट। अब बात करते हैं आगे पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं, जर्म्स। वी शेयर आवर होम विद सम अनवांटेड विजिटर। हम अपने घर को कुछ अनवांटेड विजिटर यानी कि ये कॉकरोच, लिजर्ड, रैट, मॉस्किटो, इन सब के साथ हम अपना घर शेयर करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं ये, क्योंकि अपने आप आ जाते हैं, इनको हम इनवाइट थोड़ी करते हैं। दीज एनिमल आर नॉट अवर पेट। ये हमारे पेट एनिमल नहीं होते, दे आर कॉल्ड पेट। जो एनिमल हमारे घर में अनवांटेड होते हैं जैसे लिजर्ड, कॉकरोच, मॉस्किटो, रैट, तो ये क्या है, अपने आप आ जाते हैं। ये क्या होते हैं, पेस्ट। पेस्ट आर दोज इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल दैट आर हार्मफुल। ये बहुत छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं और ये हार्मफुल भी होते हैं। कॉकरोच, लिजर्ड, मॉस्किटो, रैट आर सम कॉमन हाउस पेस्ट। ये सब क्या है, हाउस पेस्ट। दे हाइड देमसेल्फ ड्यूरिंग द डे, वी सी दैम मोस्टली एट नाइट। दे कम आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। दे कैरी जर्म ऑफ मैनी डिजीज एज दे हाइड इन डर्टी प्लेस। तो ये क्या है, रात में बाहर निकलते हैं, अपने छुए हुए प्लेस से बाहर निकलते हैं और खाने को ढूंढते हैं, और फिर ये डिजीज़ क्या करते हैं, जर्म्स बनाते हैं, उस जगह को गंदा कर देते हैं। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन टू अवॉइड पेस्ट। वी मस्ट ऑल्सो स्प्रे पेस्टिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू किल these germs. Always keep in mind that pesticides are harmful chemical should be keep away from the children. हमें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए अपने घर में, जिससे क्या होगा कि ये जो छुपे हुए कोने में जगह जगह जो हमारे ये इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, ये मर जाते हैं, जिससे हमारा जो घर है वो एकदम क्लीन हो जाता है, हार्मफुल नहीं रहता है, हार्मलेस रह जाता है। और दूसरा, इन केमिकल्स को क्या बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये उनकी हेल्थ के लिए या किसी की भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, बैड होते हैं, क्योंकि इनमें दवाइयाँ मिली हुई होती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, गार्बेज डिस्पोजल। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज़ मेजर प्रॉब्लम। जो इम्प्रॉपर यानी कि improper garbage of improper disposal of garbage is a major problem. Keeping the surround clean and disease free of everyone responsibility. Some people litter the street and road, do not throw garbage in a dustbin. These cause land pollution and spread of infection. ये जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज है, ये जो गार्बेज डिस्पोजल है, ये क्या करता है कि डिजीज़ को बनाता है, और इससे और ये कहाँ फैलाया जाता है, गली में, सड़क पे, लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन स्प्रेड, इन्फेक्शन फैलता है, डिजीज़ बनती है, बैक्टीरिया बनता है। इसलिए इनको
नहीं फैलाना चाहिए। इफ़ वी थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन, अगर हम कचरे को डस्टबिन में डालेंगे, द स्वीपर कलेक्ट इट फ्रॉम अवर होम एंड डम्प इट इन द क्लोज गार्बेज बिन, तो क्या होगा, स्वीपर आकर उसको ले जाएगा हमारे घर से और उसको गार्बेज में डाल देगा। द म्यूनसिपालिटी ट्रक कैरी दिस गार्बेज अवे फ्रॉम द सिटी फॉर डिस्पोजल। ऑल्सो वी शुड फाइंड अ वे ऑफ जनरेटिंग लेस गार्बेज। फिर म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी के ट्रक आता है और वो इस कचरे को ले जाता है और फिर हमारा घर क्या है, गार्बेज लेस हो जाता है। हमारा एरिया क्या है, गार्बेज लेस हो जाता है और गार्बेज नहीं बनता है। तो इसलिए हमें इसको डस्टबिन में डालना चाहिए, नहीं तो इसको पॉली में पैक करके रखना चाहिए गार्बेज को, और जब म्यूनसिपाल्टी की ट्रक आए तो हमें उनको दे देना चाहिए, वो गार्बेज को ले जाएंगे और डस्टबिन में डाल देंगे। टर्न द नेक्स्ट पेज। अब ये लास्ट एक्टिविटी है, एक हमें एक्टिविटी दी है, टेक 3 कंटेनर मार्क। अब आप बताइए कि ग्रीन का यूज़, ग्रीन डस्टबिन का यूज़ किया जाता है, फ्रूट वेजिटेबल के छिलके हों, सब्जियों के छिलके हों, इन सबको एक ग्रीन वेजिटेबल में डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि मैन्योर बनता है, यानी कि खाद बनती है, जिससे हमारे प्लांटेशन करते हैं हम, जो फर्टिलाइजेशन किया जाता है। और ब्लू डस्टबिन में क्या किया जाता है, ब्लू डस्टबिन में प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक न्यूज़पेपर, इन सब का गार्बेज डाला जाता है, जिसका रीयूज़ किया जा सके, रिसाइकलिंग की जा सके। और रेड वाले में हम ब्रोकन ग्लास, ओल्ड मेडिसिन, बल्ब, स्प्रे, पेंट, बैटरी, कंटेनर, ये सब चीज़ें रेड डस्टबिन में डाली जाती है। तो ये था आपका चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर। People in village live in bungalow, cave, forest या कच्चा हाउस। कच्चा हाउस, a पक्का हाउस is made of brick and cement. B and C, both B and C. Next, which of the following is not a beast, lizard, cockroach, ladybird? Ladybird. Okay. Next, we should have door and window in our house to both let in fresh air and sunshine. A and C. Next, a house protect us from sun, wind, rain, all of these. So student, complete this chapter. If you like this video and new on my channel, so subscribe my channel. Thank you. Have a good day.